उत्तर प्रदेश में मात्र 10 सीटों पर ही विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। इसके बावजूद भी इसकी तैयारी पुरजोर तरीके से चल रही है, क्योंकि इस उपचुनाव को 2027 में होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले सेमीफाइनल मुकाबले के रूप में देखा जा रहा है। और इस मुकाबले में अब एक बार फिर से बीजेपी की ओर से इंडी गठबंधन के मायाजाल को तोड़ने के लिए आरएसएस ने मोर्चा संभाल लिया है। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। लोकसभा चुनाव के दौरान एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच कुछ अनबन हुई थी, वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा की तमाम कोशिशों के चलते एक बार फिर से संघ बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में उतर आया है और यूपी विधानसभा की कमान भी संघ ने थाम ली है। यूपी विधानसभा के उपचुनाव की लोकसभा चुनाव के दौरान इंडी अलायंस ने जहां भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर घेरते हुए पिछड़े व दलितों को अपने पक्ष में लाने के लिए मायाजाल रचा था, उसी मायाजाल को तोड़ने और यूपी में दलितों व पिछड़ों को मनाने के लिए अब संघ के स्वयं सेवकों ने यूपी में मोर्चा संभाल लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान यूपी में भाजपा को हुए नुकसान का मुख्य कारण आरक्षण और संविधान के मुद्दे को माना गया। लोकसभा चुनाव के दौरान इंडी गठबंधन ने जनता को अपने पाले में करने के लिए यह माहौल बनाया कि अगर भाजपा 400 सीटें जीत लेती है तो वो संविधान को बदल देगी और दलित व पिछड़ा वर्ग को मिलने वाला आरक्षण समाप्त हो जाएगा। चुनाव के दौरान यह मुद्दा दलितों और पिछड़ों के घर तक पहुंच गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बीजेपी को यूपी समेत राजस्थान और पश्चिम बंगाल में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, जिसके चलते बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब न हो सकी और उसे सरकार बनाने के लिए एनडीए के घटक दलों का साथ लेना पड़ा। ऐसे में यूपी में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भाजपा और आरएसएस को संदेह है कि यह मुद्दा अभी भी दलितों और पिछड़ों के बीच है और इसके चलते पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसको लेकर अब भाजपा और आरएसएस की नई रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आरएसएस के स्वयंसेवक भी उन सभी 10 विधानसभा सीटों के दलितों और पिछड़ों के घर जाने की योजना बना चुके हैं, जहां के उपचुनाव होने वाले हैं और इंडी अलायंस के झूठ का पर्दा फाश करने वाले हैं। मगर विधानसभा के इन उपचुनावों के सीटों के समीकरणों पर भी ध्यान देने की काफी जरूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं करहल विधानसभा सीट की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद करहल विधानसभा की सीट खाली हुई थी। इस सीट के जातिगत समीकरण की अगर हम बात करें तो यहां सबसे अधिक संख्या यादव मतदाताओं की है। इस सीट पर यादवों के दूसरे नंबर पर, यानी कि यादवों के बाद दूसरे नंबर पर शाक्य और तीसरे नंबर पर बघेल और फिर क्षत्रिय जाति के मतदाता है। यदि एक नजर इस सीट के कुछ सालों के इतिहास पर डालें तो यहां भाजपा ने केवल साल 2002 में ही जीत हासिल की थी। बाकी इसके अलावा यह सीट हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ बनी रही है। इसके बाद अब हम बात करते हैं अयोध्या के मिल्कीपुर सीट की। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट से विधायक रहे अवधेश प्रसाद के फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई थी। पिछले 3 विधानसभा चुनावों के परिणामों पर अगर नजर डालें तो यहां 2 बार सपा और 1 बार भाजपा को जीत मिली है। यहां के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहां सबसे अधिक संख्या अनुसूचित जाति के वोटर्स की है। इसके अलावा सामान्य वर्ग के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग भी यहां निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसके अलावा यहां मुस्लिम वोटर्स भी अच्छी तादाद में हैं। इस सीट को लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी चौकसी बरते हुए हैं और खुद ही इस पर मोर्चा संभाला हुआ है। वहीं इसी क्रम में अयोध्या से ही सटे अंबेडकर नगर जिले की कटहरी सीट की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इस सीट पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ की पूरी नजर है। सपा के लालजी वर्मा के सांसद बनने के चलते खाली हुई इस सीट को भी सपा का गढ़ माना जाता है और इस सीट पर भी उपचुनाव होने वाला है और इस सीट पर केवल साल 1992 में ही भाजपा ने जीत हासिल की थी। कटहरी विधानसभा में सबसे अधिक संख्या दलित वोटर्स की है। इसके बाद मुस्लिम, फिर ब्राह्मण और उसके बाद कुर्मी मतदाताओं की संख्या आती है। वहीं यहां यादव, ठाकुर, निषाद और राजभर की भी निर्णायक भूमिका रहती है। अब रुख करते हैं मुरादाबाद के कुंदर की सीट की ओर।
सपा के जियाउर रहमान बर्क के संभल सीट से सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई है। इस सीट पर भी पिछले 3 विधानसभा चुनावों से लगातार सपा के खेमे में ही इस सीट को जाते हुए देखा गया है। वहीं यहां मुस्लिम वोटर्स की जनसंख्या सबसे अधिक है। यहां कुल वोटर्स की संख्या का 58% हिस्सा मुस्लिम वोटर्स का है। इसके अलावा ओबीसी और दलित वोटर्स भी यहां पर निर्णायक भूमिका में है। अब बात करते हैं 5वीं सीट की, और वो है अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट। सीएम योगी आदित्यनाथ के मंत्री व भाजपा विधायक अनूप वाल्मीकि के हाथरस से सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई है। इस सीट पर भाजपा रालोद गठबंधन के साथ मजबूत स्थिति में है। खैर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर जाट वोटर्स की संख्या सबसे अधिक है। यहां लगभग 1,10,000 जाट वोटर्स हैं। वहीं 50,000 दलित वोटर्स की संख्या है, 4,000 ब्राह्मण वोटर्स की संख्या है और 30,000 मुस्लिम वोटर्स यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा अन्य वोटर्स भी यहां पर निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। अगली सीट की अगर हम बात करें तो अगली सीट है गाजियाबाद की सदर विधानसभा सीट। भाजपा विधायक अतुल गर्ग के सांसद बनने के पश्चात खाली हुई इस सीट पर पिछले 2 बार के विधानसभा चुनावों के परिणामों को अगर हम देखें तो यहां लगातार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यहां वैश्य व अनुसूचित जाति के मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसके साथ ही जाट वोट बैंक भी गाजियाबाद सदर सीट पर काफी अहमियत रखता है। अब हम बात करते हैं अगली सीट, जो कि मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट है, उसकी बात करते हैं। मीरापुर विधानसभा सीट पर विधायक रहे रालोद के चंदन चौहान ने बिजनौर लोकसभा सीट का चुनाव जीतकर इस सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब यहां विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं। इस सीट पर 2012 में बसपा, साल 2017 में भाजपा और साल 2022 में यहां जो चुनाव हुआ उसमें रालोद ने कब्जा किया था। वहीं इस सीट पर भाजपा रालोद गठबंधन की मजबूत स्थिति है। मीरापुर विधानसभा सीट पर सबसे अधिक संख्या मुस्लिम वोटर्स की है। इसके बाद अनुसूचित जाति के वोटर्स यहां पर आते हैं और फिर जाट वोटर्स और उसके बाद गुर्जर वोटर्स की संख्या है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा सीट की। फूलपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे भाजपा के प्रवीण पटेल के सांसद बनने के पश्चात ये सीट खाली हुई है और यहां पर उपचुनाव होना है। इस सीट पर पिछले 2 बार के विधानसभा के चुनावों में भाजपा ने जीत दर्ज की है। वहीं साल 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर सपा ने कब्जा किया था। फूलपुर विधानसभा सीट पर सबसे अधिक वोटर्स की बात करें तो यहां पर सबसे अधिक वोटर्स दलित जाति के हैं। वहीं इसके बाद यादवों की संख्या यहां पर सबसे अधिक है। इसके अलावा यहां पर सवर्ण मतदाताओं के साथ साथ मुस्लिम वोटर्स की भी संख्या निर्णायक भूमिका में है। अब बात आती है मिर्जापुर जिले की मझमा सीट की। मझमा विधानसभा सीट से विधायक रहे विनोद कुमार बिंद को भाजपा ने भदोही से टिकट दिया था, जहां उन्होंने टीएमसी प्रत्याशी ललितेश मिश्रा को हराया और सांसद बनते हुए संसद में पहुंच गए। वहीं मिर्जापुर में अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल ने जीत दर्ज की। इस सीट के जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहां सबसे अधिक संख्या दलित, ब्राह्मण और बिंद वोटर्स की है। इसके बाद कुशवाहा समाज के वोटर्स आते हैं, फिर पाल और उसके पश्चात राजपूत, मुस्लिम और पटेल वोटर्स की संख्या यहां पर आती है। और अब बात आती है उस 10वीं विधानसभा सीट की जहां उपचुनाव होने वाले हैं, और वो सीट है कानपुर की सीसामऊ सीट। सपा विधायक इरफान सोलंकी को आगजनी मामले में 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद यह सीट खाली हुई है। इस सीट पर अगर हम बात करें तो सपा के पाले में ही यह सीट रही है। पिछले 3 विधानसभा के चुनावों के परिणामों पर अगर हम नजर डालें तो उससे साफ दिखता है कि यह सपा का गढ़ है। यहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 80,000 है। वहीं दूसरे नंबर पर ब्राह्मण मतदाता आते हैं, जिनकी संख्या लगभग 55,000 है। वहीं इसी क्रम में दलित वोटर्स 35,000, कायस्थ वोटर्स 20,000, यादव वोटर्स 16,000 और वैश्य वोटर्स 15,000 हैं तथा सिंधी पंजाबी वोटर्स लगभग 2,000 की संख्या में है। इन आंकड़ों के मुताबिक यदि देखा जाए तो यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएसएस भी मोर्चा संभालने के लिए मैदान में उतर चुकी है तो जाहिर है कि इसके परिणाम भी चौंकाने वाले होंगे। वहीं इस बार यूपी विधानसभा के होने वाले उपचुनाव यह भी तय करेंगे कि आखिर यूपी की जनता की बयार किस ओर चल रही है। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। यूपी की और भी दिलचस्प खबरों के लिए सब्सक्राइब करें कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।
धन्यवाद।